अभी तो पार्टी का पूरा विसर्जन हो गया है, नाम भी नहीं है। माँ लोग आशीर्वाद हटा लिया है हाथ। माँ माटी तो है नहीं, नीचे से माटी भी चला गया है। माँ माटी मानुष चले गए हैं, सिर्फ तृणमूल का लोगो है। आप देखना वो भी खत्म हो जाएगा। करप्शन किया तो होना ही चाहिए ना। ये सरकार परिवर्तन हुआ है, ये सरकार तो जो करप्टेड लोग हैं, करप्शन है, उसको तो सफाई करेंगे। और जो भी इसमें शामिल है उसके घर में तो ईडी जो भी है क्वेरी तो होगा, ईडी तो जाएंगे ही, किसी को नहीं छोड़ पाएंगे। नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक जो लोग पश्चिम बंगाल के 11 करोड़ जनता को लूटा है, जनता का पैसा लूटा है, जनता के ऊपर इतना अत्याचार किया है, जनता का पैसा से आयश कर रहे हैं, इन लोगों को तो जांच होना चाहिए, शास्ति भी होना चाहिए। जो भी हो, मतलब कोई दल का सबसे बड़ा उच्च पद में हो और कोई भी पंचायत लेवल, काउंसिलर लेवल में हो, क्योंकि जनता के लिए पैसा है, जनता के लिए खर्चा करना चाहिए। लेकिन 15 साल में कुछ भी नहीं डेवलपमेंट हुआ, ओनली ये लोग लूटे हैं। जिस तरह का ममता बनर्जी के खिलाफ भी जिस तरह का उन्होंने बयान किया था, उसके खिलाफ भी FIR हो चुका है। जो कहा गया था 1 सेकंड में अगर एक कम्युनिटी है पूरे 12 से 13 बजा देगी, क्या कहना है? देखिए कैसे बोला, कैसे उल्टा हो गया। उन्होंने बोल रहा था 1 सेकंड में ऐसा कम्युनिटी है, आप देख लिया कि 1 सेकंड में हिंदू लोग एक साथ हो गया, उनका बात लग गया। और वो जैसे तरीके से वो मतलब थ्रेटनिंग कर रहे थे पूरा जनता को पश्चिम बंगाल में कि 4th टाइम क्षमता में आने के लिए है। इसके लिए तो उसके लिए शास्ति होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का जनता को डरा रहे हैं, डरा से वोट लेने का कोशिश कर रहे हैं। और इस टाइम में जनता जनार्दन ने इन लोगों को एक साथ होके एकदम पूरा उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन आप लोगों का एक था कि तृणमूल विसर्जन, आप लोगों ने स्लोगान भी दिया था इस बार जो बीजेपी का सरकार आएगी लेकिन तृणमूल का विसर्जन होगा। तो क्या लग रहा है कि विसर्जन की ओर है? क्योंकि MP जो है वो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, 19 MP का सिग्नेचर मिल रहा है। अभी तो पार्टी का पूरा विसर्जन हो गया है, नाम भी नहीं है। माँ लोग आशीर्वाद हटा लिया है हाथ। माँ माटी तो है नहीं, नीचे से माटी भी चला गया है। और मानुष भी पूरा इन लोगों से मतलब दूर हो चुका है। तो माँ माटी मानुष चले गए हैं, सिर्फ तृणमूल का लोगो है। आप देखना वो भी खत्म हो जाएगा। जिस तरह का ये अभिषेक बनर्जी कल कह रहे हैं कि वेंडेटिव पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं आप जितना लगा दे झुकेंगे नहीं, जिस तरह का वो फेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लोग लगातार इस तरह की कॉन्सिक्वेंस किया जा रहा है, एक वेंडेटा पॉलिटिक्स है, क्या कहना है? हाँ, ये जब इन्होंने लूट कर रहे थे तब भी बोल रहे थे वेंडेटा पॉलिटिक्स है। इसके बाद बोला था कि कोई भी कुछ हमारे लिए कुछ ऐसा कुछ एविडेंस लेके आएंगे तो फांसी काट में झूलेंगे, ऐसा बोल रहा था। तो अभी क्या हुआ? इतने सारा करप्शन आ रहे, अभी तो कुछ फांसी काट में झूला नहीं। तो इसको मतलब इतना बड़ा बात किया था उस टाइम में, गाड़ी में ऊपर में बोनेट में उठ के बड़ा जैसा हीरो जैसा स्टेज शो बना रहे थे। क्या हुआ इन लोगों का? तो इन लोगों का अमित शाह को धमकी दे रहे थे, 12 बजे डीजे बजाएंगे बोला था। किसी का बाप बोल के अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को बात कर रहे थे। कोई किसी का सम्मान नहीं देता है तो पश्चिम बंगाल का जनता इसको छोड़ेंगे क्या? ये जो अन्याय किया है इसको भगवान छोड़ेंगे क्या? सबका शास्ति होगा, सबको फल मिलेगा। पार्टी में जिस तरह से अनुब्रत मंडल ने भी अपना मुंह खोला है, कल्याण बनर्जी भी आप बोले ममता को चैलेंज कर रही है कि अगर आप अभिषेक को चुनिए नहीं तो मुझे चुनिए। जिस तरह का ये कलह दिखा जा रहा है, सारे MP लोग दिल्ली में बैठे हुए 19 के 19 MP जो सायनी घोष की बात करते थे वो लोग शिशु पठान तक जिनको लेकर आए वो लोग अलग हो चुके हैं। वो लोग साइन कर रहे हैं ममता के खिलाफ, अभिषेक के खिलाफ। देखिए इन लोग एक्चुअली उन लोगों की इंटरनल बात है। हम लोग का कुछ परवाह नहीं है, क्योंकि इन लोगों का कौन किसका साथ संपर्क है, कौन किसका लूटे है, कौन किसका ऊपर में सिंडिकेटबाजी, तोलाबाजी, काटबानी का आरोप है, इसका अंदर का बात है। हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। हम लोग का एक ही मिशन है, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में ये पश्चिम बंगाल आगे बढ़ेगा। 34 ईयर्स CPM और 15 ईयर्स TMC ने पूरा पश्चिम बंगाल को खत्म कर दिया है। पश्चिम बंगाल को जनता को आगे लेके बढ़ाना चाहिए। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को ऑफर भी मिल गया कांग्रेस से, सोनिया गांधी ने ऑफर। देखिए, है कोई कांग्रेस क्या है देश में? आपको लगता है क्या? अभी इतना राज्य हमारा पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद किया है, डबल इंजन सरकार है इतना राज्य में। आप देखना आने वाले 2 साल में कांग्रेस भी खत्म हो जाएगा। उन लोगों का कोई भी विचारधारा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व में पूरा देश
वर्ल्ड में, विश्व में आगे बढ़ रहा है। तो बोले विरोधी शून्य आप लोग करना चाहते हैं? विरोधी शून्य हम लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में विरोधी रहे, अपोजिशन रहे, लेकिन हम लोगों को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। अपोजिशन पूरा वैनिश हो जाएगा, है ही नहीं कोई। हम लोगों का इतना नहीं था कि 30-20% रहेगा, 0 हो जाएगा, किसी को हम लोग एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। तो अंदर में कुछ है ही नहीं। तो ये देश में कोई अपोजिशन जनता होने नहीं देंगे, क्योंकि जनता जानते हैं कि एक ही पार्टी है जो हिंदुओं को लेके, पूरा देश को लेके, राष्ट्रवाद को लेके, विचारधारा को लेके नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। मदन मित्रा के घर में भी थी, मदन मित्रा भी इतना कुछ बोल रहे थे। देखिए, जो चोरी किया है, जो करप्शन किया है, उसके घर में तो ईडी जाएगा, जांच होगा, शास्ति, अगर उसके पास कुछ एविडेंस मिलेगा तो शास्ति जरूर होना चाहिए कि जनता ने इसलिए बीजेपी को वोट दिया, इसलिए परिवर्तन कर चुके हैं।